भारत को एक मरतबा फिर मुंह की खाना पड़ गई। पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम। मैच रेफरी तब्दील। एशिया कप तनाज़ा हल हो गया। एंडी वाइक्राफ्ट आउट। पाकिस्तान आज यूएई के खिलाफ मैच खेलेगा। रिची रिचर्डसन मैच रेफरी होंगे। कौमी टीम की आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस। एंडी वाइक्राफ्ट के खिलाफ एसीसी की इंटरनल तहकीकात मुकम्मल। भारतीय अहदेदारों के साथ मिली भगत के ठोस सबूत सामने आ गए। मैच रेफरी कप्तान सलमान अली आगा को पैगाम देकर इख्तियारात से तजावुज़ किया गया। आईसीसी रूल्स के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कोई पैगाम नहीं दे सकता। मैच रेफरी ने भारतीय कप्तान सूर्या यादव को हाथ ना मिलाने का कहा। भारत पाक मैच के पक्ष में कहा गया खेल भावना के तहत हो रहा है। फिर हाथ नहीं मिलाना किस खेल भावना का हिस्सा है? आप मैच खेल रहे हैं, टिकट बिक रहा है, उससे पैसे कमा रहे हैं और देश को बेवकूफ बनाने के लिए बता रहे हैं भारत के कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। एशिया कप में सियासी बयान और पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाने पर सीनियर भारतीय सहाफ़ी रवीश कुमार ने बीसीसीआई और कप्तान सूर्या कुमार यादव को आड़े हाथों ले लिया। बोले कि मैच खेल रहे हैं, टिकट से पैसे भी कमा रहे हैं, हाथ ना मिलाकर अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सह मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। 25 सितंबर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान है। सऊदी अरब, बरतानिया की क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में शिरकत भी शेड्यूल्ड। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट कौन हैंडल करता है? एफआईए साइबर क्राइम्स ने तहकीकात शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक एफआईए साइबर क्राइम्स की 3 रुकनी टीम ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से पूछताछ की। एक्स अकाउंट कौन इस्तेमाल करता है, बानी का बताने से इनकार। साइबर क्राइम टीम 1 घंटे से ज़ायद अडियाला जेल में मौजूद रही। पीटीआई के अंदर मुनाफिक लोग मौजूद हैं। बयानिया साज लोग जमात को कमज़ोर कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, ज़िंदगी में एक भी दिन ऐसा नहीं कि बानी की रिहाई के लिए कोशिश ना की हो। हम बानी की बात को फॉलो करते हैं, इसके अलावा जो बात करता है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का इल्ज़ाम। कहा कि पीटीआई के ट्विटर हैंडल से मुल्की इदारों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। इंतशारी टोले ने हमेशा मुल्क में फितना फसाद बर्पा किया। पीटीआई के किसी रहनुमा ने शुहदा की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बन्नू में शहीद मेजर अदनान असलम के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की। मुल्क और कौम के लिए मेजर अदनान की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया गया। कहा कि शहीद मेजर अदनान असलम ने दहशत गर्दों का जवां मर्दी से मुकाबला किया। पूरी कौम को ऐसे बहादुर सपूतों पर फ़ख्र है। कौमी असम्बली के बाद पीटीआई ने सेनेट की कमेटियों से भी इस्तीफे दे दिए। पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर ने 17 अरकान की कमेटियों से इस्तीफे जमा कराए। अली जफर ने कहा कि हमारे बगैर भी कमेटियां चल सकती हैं, ताहम हम इसका हिस्सा नहीं हैं। हमारे बगैर कमेटियों का कोरम भी पूरा हो सकता है, ताहम हमने फ़ायदा नुकसान नहीं देखना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना जाली डिग्री केस में बड़ी पेशरफ्त। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफर और इश्तर अली और साफ अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिए गए।
चेयरमैन पीटीए ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से ओहदे से हटाए जाने के फैसले के खिलाफ इंफ्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अदालत से अपील फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी दरख्वास्त। पंजाब में तबाही मचाने वाला सैलाब बिरेला सिंध में दाखिल हो गया। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। घोटकी, नोडेरो, सेहवन और ठट्ठा के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब भी हर तरफ पानी ही पानी। जलालपुर, पीरवाला में मुल्तान सखर मोटरवे टूट गई। उच्च शरीफ और चिश्तियाँ के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। अलीपुर में भी हर तरफ तबाही के मनाजिर। आरिफवाला में फसलें, ज़राई अराज़ी और मकानात तबाह हो गए। लाहौर की 5 तहसीलों के 26 मौज़ाजात भी मुतासिर। NDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 992 हो गई। 26 जून से अब तक 1064 अफराद ज़ख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हालिया बारिशों सैलाब के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम वज़राए आला ने सूरत हाल को हल करने के लिए जो इक़दाम किए वो काबिल तहसीन हैं। विफाकी बैनुल सूबाई इदारे नुकसानात के तखमीने में एक दूसरे से ताउन करें। नुकसानात के जायजे में फसलों की तबाहकारी, माल मवेशी के नुकसानात को शुमार किया जाए। सुपारको से सेटेलाइट असेसमेंट में मदद ली जाए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का सूबाई वज़रा के हमरा अलीपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, रेस्क्यू रिलीफ कार्रवाइयों का जायज़ा लिया। वजारती टीम ने अपनी निगरानी में टेंट, खुश्क राशन, पानी और जानवरों के लिए चारा तकसीम करवाया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का कसूर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरा खानदानों और रेस्क्यू वर्कर से मुलाकात, इमदादी कारकुनों की अनथक मेहनत को खराज तहसीन पेश। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली की कोशिशों में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात हुई। पाक बहरिया से मुतालिक पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने वतन अजीज़ की दिफा में पाकिस्तान नेवी के किरदार को सराहा। बोले कि मार्का हक के दौरान पाक बहरिया ने जुर्रत, कुर्बानी और पेशा वराना महारत की आला मिसाल कायम की। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की शंघाई में मुफाहमत की 3 याददाश्तों की दस्तखत की तकरीब में शिरकत। कहा कि MOUs पाक चीन ज़राई तकनीकी माहौलियाती ताउन को मजबूत बनाने की अमली कोशिश हैं। तकरीब में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी, शर्जील मेमन और दीगर भी शरीक थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से चीन की सबसे बड़ी तामीराती कंपनी चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर और दीगर ओहदेदारों की मुलाकात हुई। पाक चीन इक्तसादी राहदारी समेत अहम मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो से तवानाई शोबे की अहम चीनी कंपनी वॉन्टाई पावर के वफ़द की भी मुलाकात। पाकिस्तान में तवानाई के मुतबादिल ज़राए में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल हुआ। कराची में डिफेंस CVO के करीब से खातून और मर्द की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक दोनों लाशें गाड़ी के अंदर मौजूद थीं। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद तहकीकात जारी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं, दहशतगर्दी का असर कुचलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है अफवाज पाकिस्तान का मुल्की सरहदों के दिफा में किरदार नाकाबिल फरामोश है। दहशतगर्दी के नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे।
ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार्का हक की कामयाबी के बाद हिंदुस्तान बौखलाहट का शिकार है। मार्का हक में फतह से तहरीक आज़ादी कश्मीर के हौसले बुलंद हुए। आज़ाद जम्मू कश्मीर हाउस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कहा कि सियासी क़यादत मकबूजा कश्मीर में जारी तहरीक आज़ादी की हिमायत करती है। आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब करने की किसी भी साजिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। 21 सितंबर से मुसल्लह अफवाज से इजहार यकजहती के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू होगी। मुस्लिम दुनिया का अपने दिफा के लिए बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक नागुज़ीर हो चुका। दोहा का कॉन्फ्रेंस इस्लामी दुनिया की वहदत के लिए नुक्ता आगाज़ साबित होगी। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का कतर के सिफारत खाने का दौरा। कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक अल खातिर से मुलाकात की। कहा कि उम्मत मुस्लिमा के दरमियान बाहमी दिफाई मुआहिदे की ज़रूरत है। इजरायली जाहरियत का मुकाबला करना होगा। इजरायली फौज गजा सिटी पर चढ़ दौड़ी। गुंजानाबाद इलाकों को निशाने पर रख लिया। सुबह से अब तक वहशियाना हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 78 हो गई। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 64,964 तक पहुंच गई। इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल गार्ड्स का कहना है कि हमास के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं। गजा को आग लगा दी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इजरायली हमलों को नस्लकुशी करार दे दिया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू सदर और साबिक वज़ीर दिफा जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में बमबारी से निस्फ से ज़्यादा अमवात ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्गों की हुई। फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखली, भूख और तिब्बी इमदाद की क़िल्लत का सामना है। गाजा में जो कुछ हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। जनरल असम्बली इजलास से पहले सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कतर पर हमले से लगता है कि इजराइल जंगबंदी के लिए संजीदा नहीं। कतर और अमेरिका इजराइल पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डालें। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। अल-कुद्स में यरगमालियों के अहल खाना और शहरियों का इजरायली हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने इजरायली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के घर के बाहर धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ उनके प्यारों की ज़िंदगी ख़तरे में है। हुकूमत को ताख़ीर की बजाय फ़ौरी कदम उठाना चाहिए। मुआहिदा तय पा गया। जल्द टिकटॉक के खरीदार का ऐलान करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है इजराइल के साथ ताल्लुकात मजबूत हैं। गजा पर पॉलिसी बाद में बयान करेंगे। यूरोप रूस से तेल की खरीदारी बंद करे। अमरीकी मईशत को एक बार फिर बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। एशिया कप के मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से शिकस्त दे दी। 155 रन हदफ के ताकुब में अफगानिस्तान की टीम 146 रन बना सकी। रहमानुल्लाह गरबाज 35 और अजमत उमरजई ने 30 रन स्कोर किए। जनूबी अफ्रीका वुमेन्स ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। कैप और ब्रिट्स तज़मीन की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरियाँ। 256 रन का हदफ 49वें ओवर में 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। इससे पहले पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 255 रन बनाए थे। सिद्रा अमीन 121 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहीं। सॉफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भूटान को 4-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्दुल्ला ने 3 गोल जबकि हमजा यासिर ने 1 गोल किया। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच मालदीव के खिलाफ 19 सितंबर को खेलेगा। सबको पता है कि मैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेलने आया हूँ जापान टोक्यो में।
तो कल 17 तारीख है, तो कल 17 तारीख को मेरा क्वालिफाई राउंड है, तो मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और फाइनल के लिए क्वालिफाई करूं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप क्वालिफाइंग राउंड आज होगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम नए मिशन के लिए तैयार। कौमी हीरो की टोक्यो में होने वाले मुकाबलों में जीत के लिए कौम से दुआओं की अपील। और क्लासिकी मौसीकी के बेताज बादशाह उस्ताद अमानत अली खान को दुनिया से रुखसत हुए 51 बरस बीत गए, लेकिन आज भी उनकी मौसीकी कानों में रस घोलती है।